Hello, good morning, dear students. So now today we are going to discuss about the new topic, and that is the determination of the rate law and rate constant for any particular reaction with the help of experimental data. ओके जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हम यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया गया है, ठीक है, दिस होल इज एक्सपेरिमेंटल डाटा. Okay, and with the help of this experiment data we have to determine the rate law and rate constant for this particular reaction, and reaction is this. ठीक है. अब पहले हम जान लेते कि हमने जो पिछले वीडियो में जो पढ़ा है उसके बारे में, वो क्या क्या चीजें हैं और यहाँ पर उन चीजों का यहाँ पर इस नए टॉपिक में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो सेशन में हमने क्या पढ़ा. तो देखिए, हमने यहाँ पर पिछले वीडियो सेशन में रेट लॉ के बारे में पढ़ा था. रेट लॉ क्या होता है, किस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो उनकी पावर है, जैसे यहाँ पर m दिखाया गया है, यहाँ पर n है, तो ये क्या है. सो दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट, दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. और यहाँ पे हमने कहा था ये k आपका रेट कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये डिस्कस हुआ था. और हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जो रिएक्शन ऑर्डर है उसे हम कैसे निकालते हैं. हमने कहा था कि यहाँ पर जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं उनकी जो पावर है, उनका जो सम आएगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है. ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि जो m की वैल्यू है, n की वैल्यू है, एंड दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन किया जाता है. ठीक है, इस तरीके से जो टोटल ऑर्डर है हम इस तरीके से पता लगाते हैं. ठीक है, जितने भी आपके रिएक्टेंट होते हैं उन सभी की पावर का सम करके. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और फिर हमने इंटरप्रेटिंग रेट लॉज, तो रेट लॉ को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं वो अभी हमने डिस्कस किया था. हमने कहा था कि जैसे यहाँ पर ये रेट एक्सप्रेशन दिया गया है जनरल, अगर यहाँ पे m की वैल्यू 0 है तो रेट जो नया रेट है यानी कि रेट 2 जो यहाँ पर 0 रखने पे अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं a का, ठीक है, और m की वैल्यू अगर 0 है तो डबल करने पर यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा रेट पर. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर a का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं और m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर रेट आपका 4 गुना हो जाता है पहले वाले रेट से, और अगर m की वैल्यू 1 है तो जो नया रेट है वो 2 टाइम्स हो जाता है. और किस तरीके से ये सब कुछ होता है ये हम पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसके बाद डिस्कस किया था. ठीक है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था. रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं. ठीक है, ये इस तरीके से. और जनरल यहाँ पर जो इसकी यूनिट होती है उसे हम कैसे पता करते हैं. ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आप इस तरीके से n की जगह पर यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जहाँ पे मेरा कर्सर है, कि n की वैल्यू पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे. अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे. जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी उस पर आप n की वैल्यू रख देंगे, और फिर यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस डायमेंशन को सॉल्व करेंगे, तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसकी यूनिट क्या है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर से फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी 0 है, तो यहाँ पर 0 के केस में यहाँ पर जो यूनिट आएगी रेट कांस्टेंट की वो क्या आएगी. ठीक है, यहाँ पर कैपिटल M 1 माइनस 0. ठीक है, और टाइम, ठीक है, इनवर्स. तो इस तरीके से यहाँ पर कैपिटल M का मतलब हुआ मोल पर लीटर. ठीक है, इसकी पावर हो गई कितनी, 1. टाइम की यूनिट क्या हुई, सेकेंड, तो इसकी पावर -1. इस तरीके से ये 1 है तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये इसकी यूनिट हो जाती है 0 ऑर्डर की. ठीक है, ये 0 ऑर्डर की यूनिट है, आप देख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरीके से हमने यूनिट का पता लगाया कि यूनिट हम किस तरीके से किसी रेट कांस्टेंट की पता कर सकते हैं. 0 ऑर्डर की अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर की अलग होती है, सेकंड ऑर्डर की अलग होती है. तो ये सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की. ठीक है, और वो हम अभी भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज डिटरमिन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा. तो यहाँ पर इस टॉपिक के शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बता देता हूँ. आप अपने पास नोटबुक पेन रख लीजिए. ठीक है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए. ठीक है, पूरी वीडियो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में, तो जरा आप इस
चीज़ों को नोट करते रहें, समझते रहें, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद अगर कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दोज डाउट्स, ओके। और तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मान लीजिए यहां पर ये हमारी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। अब यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है, एक जनरल जो रेट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, रेट इक्वल टू, ठीक है, NO2, क्योंकि NO2 आपके यहां पर रेक्टेन में है, CO आपका रेक्टेन में है, तो इस तरीके से लिख देंगे। और यहां पर जो इनका जो पावर है, ठीक है, जिसे हम केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमिन कर सकते हैं, उसे हम यहां पर लिख देंगे NM। आप NM की जगह कुछ भी ले सकते हैं, A B ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग। तो इस तरीके से हम यहां पर जनरल एक्सप्रेशन लिख देंगे। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर हम किस तरीके से रेट लॉ को पता करेंगे, ठीक है, और रेट कांस्टेंट को पता करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो पहला जो हमें काम करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग इज राइट अ जनरल रेट लॉ इंक्लूडिंग ऑल रिएक्टेंट। एक जनरल रेट लॉ हमें लिखना है, वो हम यहां पर लिख चुके हैं इस तरीके से। ये पहला काम हमारा हो गया। ये जनरल रेट लॉ है इंक्लूडिंग ऑल रिएक्टेंट। ये सभी रिएक्टेंट, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, तो दोनों रिएक्टेंट को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा काम है हमारा, एग्जामिन द डेटा and find 2 experiments in which the concentration of one reactant changes but the other concentration are the same। अब हमें ऐसे डेटा पता करने हैं, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट पता करने हैं। यहां पर आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। यहां पर आपको उन 2 एक्सपेरिमेंट का पता करना है जहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये NO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, ये CO का कॉन्सेंट्रेशन है, ये इनिशियल रेट है यहां पर, ठीक है। तो इनिशियल रेट आपको दिया गया है। अब आपको यह पता करना है कि कौन से 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनमें किसी एक, मान लीजिए NO2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और CO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ऐसे कौन 2 एक्सपेरिमेंट है? तो आपको पहला और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि NO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो आपका चेंज हो रहा है, 0.10 से लेकर 0.20 तक चेंज हुआ है। जबकि यहां पर CO का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम रखा गया है, दैट इज 0.1। पहले एक्सपेरिमेंट है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी 0.1। तो ऐसी कंडीशन में जब यहां पर NO2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज है और CO का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में इनिशियल रेट पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 0.0021 आपको दिख रहा है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0.0082 आपको दिख रहा है। तो यहां पर इसका मतलब है ये जो 2 एक्सपेरिमेंट है, जिसे यहां पर ब्लू बैकग्राउंड से शो किया गया है, ठीक है, ये दूसरी वाली जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। यहाँ पे जो लिखा है, एग्जामिन द डेटा एंड फाइंड 2 एक्सपेरिमेंट इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट चेंज बट अदर कॉन्सेंट्रेशन आर सेम। तो ये उसी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है जिसमें एक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है जबकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता करना है। आप यहां पर केवल यही एक्सपेरिमेंट नहीं है, यहां पर दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है ऐसा जिसमें ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। वो कौन सी है आप देख सकते हैं, सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड में NO2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है और CO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो यहां पर इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दूसरा सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हुआ, ठीक है। यहां पर इस रिक्वायरमेंट को 2 एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं। एक हो गया फर्स्ट सेकंड, दूसरा कौन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पर इन दोनों की ही हेल्प आपको लेनी है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड की और दूसरा एक्सपेरिमेंट सेकंड थर्ड की, टू डिटरमिन द रेट लॉ। और कैसे करेंगे ये हम आगे देखते हैं अब, ठीक है। तो यहां पर चलिए पहले शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट 1 से और एक्सपेरिमेंट 2 से, जहां पर NO2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है और CO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और लेकिन आपका जो रिएक्शन रेट है
इनिशियल रेट वो आपका दोनों केस में चेंज हो रहा है, फर्स्ट के केस में भी और सेकंड के केस में भी। तो चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम रेट लॉ और रेट कांस्टेंट को पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिटरमिन द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, जो दो इक्वेशन, जैसे मान लीजिए मैं आप, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये हमने ये क्वेश्चन लिखा है, रेट लॉ को पता करना है। रेट लॉ को पता करने का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू पता करनी है और m की वैल्यू हमें पता करना है। तो रेट एक्सप्रेशन तभी हम पूरा लिख पाएंगे जब हमें n की वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर ये जो आपका इनिशियल रेट है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में है, ये है आपका R1 और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए ये जो रिएक्शन रेट है, इनिशियल रिएक्शन रेट, ये है आपका R2। अब आप यहां पर R1 R2 को यहां पर क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से, R1 डिवाइडेड बाय R2, इस तरीके से आपने इसको लिख दिया, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि R1 इक्वल टू आपका हो गया K, ठीक है, NO2, ठीक है, आप देख रहे हैं ना NO2, और इस तरीके से यहां पर हमने लिख दिया N, और ये हो गया आपका CO, यहां पर इसकी पावर M। ये R1 के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब R2 के लिए हम क्या लिख देंगे, यहां पर K NO2 इट्स पावर N, ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया CO और इसकी पावर M, इस तरीके। सो नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, दैट इज R1 बाय R2, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अब देखिए इसे आगे कैसे करेंगे, R1 बाय R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NO2 N डिवाइडेड बाय NO2 N, ठीक है, आगे इस तरीके से। फिर ये हो जाएगा CO इट्स पावर M, इधर आपका CO इट्स पावर M, इस तरीके से। सो वी कैन सी हियर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, दैट इज R1 बाय R2, ठीक है, यहां पर R1 बाय R2, ओके, एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन and this expression of the second equation, and then R1 value is 0.0021, ये हमने यहाँ पे रख दिया। R2 की वैल्यू 0.0082, ये हमने यहाँ पर रख दिया। और NO2 का कॉन्सेंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में, जब R1 के केस है, पहले एक्सपेरिमेंट में कितना है 0.1, ये हमने रख दिया। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितना है 0.2, वो भी हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर CO का कॉन्सेंट्रेशन दोनों केस में, दोनों एक्सपेरिमेंट में, R1 के केस में भी R2 के केस में भी 0.1 है, वो भी हमने यहाँ पर रख दिया। और उनकी जो पावर है, ठीक है, वो यहाँ पर कॉमन आ जाएगी क्योंकि वो तो सेम है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया बस। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये आ गया, इसकी पावर n। फिर इसको आगे सॉल्व किया इस तरीके से। अब इसी को यहाँ पर हमने क्या किया, इनवर्स कर लिया, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कर दिया। और इनवर्स करने पे ये हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर 82/21, ये आपका 3.9 आता है, विच इज ऑलमोस्ट 4, ठीक है, तो ये 4 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर 2 की पावर n है, तो n की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, और वो यहाँ पर है 2। तो यहाँ पर हमें एक चीज तो मिल गई ये वाली, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको मिल गई है कितनी, n की वैल्यू 2 मिल चुकी है। अब आपको निकालना है ये, यानी कि m की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमिन दिस m, okay, we have calculated n which was equal to 2. now we have to calculate m। तो m को कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां पर हमें क्या करना है, m को पता करने के लिए हमें देखना है कि ऐसा कौन से दो एक्सपेरिमेंट है जिनमें यहां पर CO का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रहा हो। जैसे यहां पर सेकेंड और थर्ड में देखिए, सेकेंड और थर्ड के केस में देखिए, जो CO का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेकेंड में 0.1 है और जो थर्ड में 0.2 है।
लेकिन जो NO2 का कॉन्सेंट्रेशन है ये सेकेंड में भी और थर्ड में भी सेम है, दोनों में क्या है, सेम है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज रखें, ठीक है, तो आपका जो R2 है, ठीक है, R2 बाई R3 कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर R1 बाई R2 किया था। दिस विल बिकम इक्वल टू हाउ मच, ये आपका हो जाएगा ये NO2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड बाय NO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पर कितना, ये आपका आ जाएगा N। तो N कितना है यहाँ पर, ठीक है, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी, यहाँ पर 2 आई थी। अब यहाँ पर CO का देखेंगे, तो CO का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देखिए कितना है, CO का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर नीचे भी CO का कॉन्सेंट्रेशन ये देखें ना, यहाँ पर तो आप इसी तरीके से रखेंगे जो हमने हमारे पास एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर हमारे पास M की वैल्यू कितनी आएगी, M की वैल्यू यहाँ पर आगे कितनी है, ये हमें निकालना है, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इसको आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो R2 कितना है हमारा, R2 है हमारा 0.0082, ये R2 हो गया, और ये हो गया आपका 0.0083, ठीक है, ये R3 हो गया आपका। अब ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सेम है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको कैसे। यहाँ पर देखो ये हो गया आपका 0.2, ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन NO2 का सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी 0.2 है, तो ये हो जाएगा 0.2 एंड इट्स पावर कितना, इट्स पावर 2। अब यहाँ पर CO की बात करें, तो CO के केस में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये हो गया आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, ये हो गया यहाँ पर, इसकी पावर हमने लिख दी m। अब सीधे तौर पे हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 82 डिवाइडेड बाय 83, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो बचा वो बच गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 और इसकी पावर m। बस अब इसको चाहिए आप इन्वर्स कर लो, तो इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 83 बाई 82 इक्वल टू हाउ मच 2 बाई 1 एंड इट्स पावर m। तो यहाँ पर अब देखिए 82 को 83 में डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये दिस विल बी नियर बाई 1, सो दिस कैन बी रिटन 1 अप्रॉक्स वैल्यू, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 की पावर m आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी कंडीशन में m की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, इस केस में 2 की पावर में जिसका रिजल्ट आपको 1 मिले, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी 0, ठीक है। किसी भी नंबर की जो 0 अगर उसकी पावर है तो वो आपका 1 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। इस तरीके से m की वैल्यू 0 हो गई। तो कुल मिला के हमारे पास जो अब यहाँ पर रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है जो हमें पूछा गया था निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट से, ये हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे देखें, नाउ सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो जनरल एक्सप्रेशन हमने सबसे पहले लिखा था, यहाँ पर हम n की वैल्यू रख देंगे 2, m की वैल्यू रख देंगे 0। तो इस तरीके से रखेंगे, ये आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि CO की पावर 0 है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया ये, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो इसके पावर 0 होने के कारण 1 हो जाएगा, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एंड दिस इज द फाइनल रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। तो हमने आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया है ये, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया आप इसको वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने रेट एक्सप्रेशन तो निकाल लिया है। तो रेट एक्सप्रेशन जो हमारा आया था तो सीधे तौर पे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, रेट इक्वल टू के NO2 concentration and it was how much 2 and CO concentration and it is how much 0, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं अगर हमें CO का कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है वो भी अगर शो करनी हो, ठीक है, CO कितने ऑर्डर का ये भी शो करना हो, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें जो आगे पूछा गया था, एक तो हमें इस तरीके से एक्सप्रेशन का पता लगाने के लिए पूछा गया था, m की पावर n की पावर पूछा गया था। अब हमें यहाँ पे निकालना था रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? टेक एनी एक्सपेरिमेंट, आप यहाँ पर किसी भी एक्सपेरिमेंट को ले लीजिए, चाहे 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, एनी वन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप लेते हैं एक्सपेरिमेंट 1 लेते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 आपने ले लिया। अब 1 है तो यहाँ पर 1 के केस में रेट कितना है? 1 के केस में आपका जो रेट है, इनिशियल रेट, दैट इज 0.0021, ठीक है। की वैल्यू तो हमको निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से NO2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट में 0.1, तो यहाँ पर बस 0.1 रख लीजिए, 0.1 की पावर 2। अब यहाँ पर CO का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1, ठीक है। यहाँ पर इसकी पावर 0 आ जाएगी। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो K की वैल्यू आएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा 0.0021 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 0.1 आ गया, ठीक है, और इधर आपका आ गया फिर आपका 0.1। ये तो इतना पोर्शन, तो ये पोर्शन तो आपका पूरा कितना हो गया? 1 बन गया ना। किसी की पावर जब 0 होती है तो 1 आता है, ठीक है। तो ये पोर्शन तो 1 हो गया, तो इसको तो हम यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसी को देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0021 डिवाइडेड बाय कितना? 0.01, इस तरीके से आ जाएगा। बस अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो कर लीजिए, इसको कितना आएगा? 0.0021 और 0.01 इस तरह से रख लो, ठीक है। अल्टीमेटली क्या आ रहा है आंसर? अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो बस यहाँ पर इस तरीके से आगे सॉल्व करने पर ये आपका जाए 21/100 और इसका अल्टीमेटली 0.21 यूनिट यहाँ पर रेट कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसकी यूनिट की कितनी होगी? यूनिट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, ठीक है। जनरल जो हम इसका यूनिट लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, याद होगा आपको, m इसकी पावर 1 माइनस n, ठीक है, और ये हो गया आपका टाइम -1। अब यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर m की वैल्यू कितनी है? सॉरी, जो m को हम n की वैल्यू कितनी है, n की? सो सिंपली वी कैन से here the unit, how to determine, general formula for determination of the unit, okay, m, कैपिटल M रिप्रेजेंट्स मोल पर लीटर, इसकी पावर में 1 माइनस n, टाइम इनवर्स, n क्या है यहाँ पर? n का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना आया था? तो ऑर्डर हमने देखा था कि ये आपका m प्लस n इक्वल टू ऑर्डर होता है सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर। m की वैल्यू 2 आई थी, n की वैल्यू 0 आई थी, ये आपका 2 आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर n क्या है? ऑर्डर है, ये आपका 2 आया था। इस तरीके से टाइम इनवर्स, ये आपका जनरल फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला में रख दो, कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस 2, एस के टाइम का यूनिट है, इसका इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका फर्दर करेंगे मोल पर लीटर, ये इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। -2 + 1 यानी कि +1 -2 कितना आएगा? -1। इस तरीके से पर मोल, फिर ये आपका लीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसको हैंस हम क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू, ठीक है, 0.21 पर मोल, ये देखिए, लीटर पर सेकेंड, ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा रेट कांस्टेंट का, ठीक है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा इसको देख लीजिए कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों को निकाला है, ठीक है। ये हमने किस तरीके से वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हमने ये निकाला है, ये, ठीक है। आप इसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप इसके दोबारा देख सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, ठीक है, आप उस न्यूमेरिकल को कीजिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसे आप नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को जैसे आप नोटबुक पर निकाल लेंगे, ठीक है, फिर इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप
यहाँ पर मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तब चेक कीजिए, टैली कीजिए कि आपने कैसा किया और यहाँ पे कैसा किया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, फिर आप टैली कीजिए अपने सॉल्यूशन से, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन हमने सबसे पहले लिख दिया। जब हम इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख देंगे, यहाँ पे इसके पावर रख दी हमने, ठीक है, जो एक जनरल इसका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब हमें करना है कि एम की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट ऐसे लेंगे जिनमें यहाँ पर H2 का कॉन्सेंट्रेशन या NO का कॉन्सेंट्रेशन जिसमें सेम हो, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम होना चाहिए और दूसरे का वेरी करना चाहिए। यहाँ पर देखिए H2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, NO का कॉन्सेंट्रेशन आपका वेरी कर रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए, R1 बाई R2 करेंगे जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। फिर 0.136 ये R1 की वैल्यू है, 0.0339 ये R2 की वैल्यू है। फिर हमने NO का कॉन्सेंट्रेशन रखा, ये आपका 0.420 ये आपका NO का कॉन्सेंट्रेशन है पहले एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में है 0.210, इसकी पावर n आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.11122 डिवाइडेड बाय 0.122, तो क्योंकि ये सेम है और यहाँ पर इसकी पावर n आ जाएगी। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, वो पहले एक्सपेरिमेंट में भी वही होगा, सेकंड में भी वही होगा, जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे हर एक्सपेरिमेंट में k की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, तो इसलिए वो आपका यहाँ पर डिवाइड करने पर कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये भी आपके सेम है तो इसलिए ये भी कट जाएंगी, तो आगे हम लिखते हैं यहाँ पर 0.136 डिवाइडेड बाय 0.0339 इक्वल टू 2 की पावर m। तो यहाँ पर 2 की पावर m यहाँ से आया, ये तो कट गया। अब बहुत ही आसान है, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 इक्वल टू 2 की पावर m आ जाएगा। फिर m की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर 2 होनी चाहिए, जब m का स्क्वायर होगा तभी ये 4 होगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया m की वैल्यू। तो पहला तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें निकालनी H2 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से इसे आगे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम जिस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन था रेट इक्वल टू k एंड यहाँ पर NO की पावर, यहाँ पर आपका m था, ठीक है, और यहाँ पर H2 का जो पावर है ये आपका कितना है, ये आपका था n जो हमने लिया था वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो m की वैल्यू वो हमें मिल चुकी थी, यहाँ पर m की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट ऐसे लेने जहां पर आपका NO का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो, जैसे यहाँ पर देखिए, और H2 का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता हो। तो बस अब हमें यहाँ पर लेना है, यहाँ पर इसे R2 ले लीजिए, इसे आप R3 ले लीजिए, बस डिवाइड करना है आपको। R2 डिवाइडेड बाय R3 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका NO, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड करके, और क्योंकि सेम है ये कांस्टेंट है, ठीक है। NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये आपका 0.21 डिवाइडेड बाय 0.21 दोनों एक्सपेरिमेंट में, बस यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना, m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर H2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है, ये है आपका दिया हुआ 0.122 डिवाइडेड बाय 0.244, बस। अब यहाँ पर इसका जो पावर है यानी कि n की वैल्यू आपको पता नहीं है, बस। अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको ये करना है, ठीक है, ये हो गया आपका R2, यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख दो, ठीक है। R2 कितना है यहाँ पर दिया हुआ, ये हो गया 0.0339 और यहाँ पर R3 कितना था 0.0678, इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम है, ठीक है। अब आगे है आपका 0.122 डिवाइडेड बाय 0.244, इस तरीके से, बस। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ पर n, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/2 आता है, इसको भी सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, इसके पावर n, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है तो जाहिर सी बात है कि n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो सीधे तौर पे आपको यहाँ पर जो मिला है, ठीक है, m की वैल्यू आपको 2 मिल गई थी, ठीक है, और n की वैल्यू आपको 1 मिल गई है। तो यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, रेट इक्वल टू k NO की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और H2 की पावर कितनी हो जाएगी 1,
तो ये आपका यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर NO के रेस्पेक्ट में 2 है और S2 के रेस्पेक्ट में 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया जो हमारे क्वेश्चन का था, ठीक है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमको मिल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर NO एंड S2। अब हमें रेट लॉ निकालना था, रेट लॉ भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, वो ये हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, अब वैल्यू ऑफ के इसके यूनिट के साथ, तो बहुत ही सिंपल है जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। तो देखिए आगे, तो इस तरीके से हमारा रेट एक्सप्रेशन आ गया था। अब हमें यहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम ले सकते हैं, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया हो उस एक्सपेरिमेंट को हम ले सकते हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लेते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में आप ले लेंगे, यहाँ पर रेट कितना आया 0.136, और यहाँ पर के की वैल्यू हमें निकालनी है, NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.042, ठीक है। इसकी पावर कितनी हुई 2, S2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.122, और इसकी पावर कितनी हुई 1। बहुत ही आसान है। यहाँ पर K इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.136, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डिवाइड में आप रख लीजिए इसको, 0.42 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.122, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। आगे आप तो इस तरीके से इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट क्या होगी इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बहुत, तो इस तरीके से ऑर्डर को n मान लीजिए। यहाँ पर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर दोनों जो आपके पावर है उनको सम कर लीजिए, m का 2 आया था, n का आपका 1 आया था, तो ये आपका 3 आ गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका, अभी बात की थी हमने, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, तो 1 - n आपका ऑर्डर है 3 आ गया। इस तरीके से सॉल्व किया इसको, m - 2 आ जाएगा, टाइम आपका इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर लीटर, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, मोल पर लीटर लिख के इसको ये जो कैपिटल M है, ठीक है, इसके पावर -2, और टाइम को हम पर सेकंड कर लेंगे। इस तरीके से ये आपका अल्टीमेट यूनिट आ जाता है, और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0. तो हमारा आंसर आ गया K इक्वल टू, ठीक है, K इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, K इक्वल टू 0.6, सॉरी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा K इक्वल टू हाउ मच 6.32, ठीक है, एंड यूनिट इज दिस, ओके। सो दिस इज डन। तो आज के लिए इतना ही। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में ये जान चुके हैं किस तरीके से हम रेट एक्सप्रेशन को ले सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर को डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर M और N की वैल्यू डिटरमिन की थी, और फिर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, उसे हम कैसे डिटरमिन करें। तो एक्सपेरिमेंट से ही ये सारी चीज़ें हमने की हैं, और इसी तरीके से हमें करना है। तो आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे, तो आपको इसी तरीके से जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टाइम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इस वीडियो को समझिए, यहाँ पर किस तरीके से रेट एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो पूछिए, ओके। थैंक यू सो मच एंड वॉच all the videos of the chemical kinetics, okay, and thank you so much.